नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए अब तक की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान के कोटा में एमबीबीएस छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार सुबह उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुनील बैरवा नामक छात्र कोटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और मूल रूप से राजस्थान के बस्सी का रहने वाला था। उसने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार। 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के लिए केदारनाथ रोपवे परियोजना और हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने गोद में ले लिया, मैं बेटे का दायित्व निभा रहा हूं। मुझे मां गंगा ने बुलाया है और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राजनीतिक कारणों से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेजबान देश पाकिस्तान नहीं गया और भारत ने सभी मैच दुबई में खेले। इस कारण अन्य टीमों को पाकिस्तान की यात्रा करनी पड़ी और फिर भारत के खिलाफ खेलने के लिए दुबई भी आना पड़ा। टीम के खिलाड़ियों को कम यात्रा करनी पड़ी और उनके सभी मैच एक ही मैदान में हुए। वर्ल्ड बिलियनेयर लिस्ट में भारत के अरबपतियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत के बिलियनेयर्स दुनिया में तीसरे स्थान पर है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत हर महीने 3 नए अरबपतियों को जन्म दे रहा है। भारत में 185 अरबपति हैं। यह संख्या अमेरिका के 835 और चीन के 427 के दुनिया में तीसरे नंबर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास को अंतिम चेतावनी दी और कहा, बंधकों को रिहा करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, स्लोम हमास, इसका मतलब है नमस्ते और अलविदा। आप चुन सकते हैं। सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटा दें, अन्यथा आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 6 मार्च को तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में 2 भाजपा उम्मीदवारों को मिली जीत पर बधाई दी। पीएम ने कहा, यह जीत उत्साह बढ़ाने वाली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने वाले दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के लंदन दौरे के दौरान चैथम हाउस के बाहर काफी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा। वे जब कार्यक्रम स्थल से बाहर आए तो खालिस्तानी अलगाववादियों ने झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन की कोशिश की। कुछ ने उनकी कार तक पहुंचने की भी कोशिश की। इस घटना पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इससे पहले विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पत्रकार के सवाल को ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। उनका यह बयान काफी चर्चा में है। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली जब उसने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बबर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी का नाम लाजर मसीह बताया जा रहा है। उसे यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र से की गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश से मौसम को लेकर जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार यहां 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रातें भी काफी सर्द हो गई है। इससे पहले मौसम में गर्मी महसूस हो रही है और मौसम विभाग शीतलहर का कारण पश्चिमी विक्षोभ मान रहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फिलहाल संगम बिहार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
बरेली के मौलाना भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से नाराज हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद शमी ने रमजान में रोजा नहीं रखा है। मौलाना ने कहा, शमी ने जानबूझकर रोजा नहीं रखा, जो गुनाह किया शरीयत की नजर में वो मुजरिम है। मुरादाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी कॉलेज के दिनों की प्रेमिका के खिलाफ 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है। यदि उसे पैसे नहीं मिले तो वो फोटो और वीडियो वायरल कर देगी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रेलवे कर्मचारियों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड की हाई लेवल मीटिंग में प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इसमें बताया कि अब सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं आरआरबी द्वारा केंद्रीकृत परीक्षा सीबीटी के माध्यम से की जाएगी। सभी क्षेत्रीय रेलवे एक परीक्षा कैलेंडर तैयार करेंगे और सभी परीक्षाएं इसी कैलेंडर के आधार पर आयोजित की जाएगी। टैरिफ वॉर के बीच चीन ने अमेरिका को 2 टूक शब्दों में कहा कि वो किसी भी तरह की धौंस से डरने वाला नहीं है। चीन अमेरिकी धौंस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। चीन अमेरिका को तुरंत जवाब देते हुए कई कदम उठाए हैं, जिसमें WTO के साथ मुकदमा दायर करना, अमेरिका में पैदा होने वाली कुछ आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाना और अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में प्रासंगिक अमेरिकी कंपनियों को शामिल करना शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री शनाया कपूर ने हाल ही में अजरबैजान में अपनी सर्दियों की छुट्टियों की कुछ शानदार तस्वीरें साझा की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बर्फ से ढके परिदृश्यों और शांत वातावरण की फोटो शेयर कर इंस्टाग्राम पर समा बांध दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि चिंता न कीजिए, समस्याओं का समाधान होगा। पड़ोसी चीन ने अपने राष्ट्रीय रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे इस वर्ष उनका कुल रक्षा बजट 249 अमेरिकी अरब डॉलर हो जाएगा। चीन का रक्षा व्यय भारत के 78.8 अरब अमेरिकी डॉलर से लगभग 3 गुना अधिक है। चीन द्वारा यह घोषणा युद्धपोतों और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तेजी से विकसित करने सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के अपने तीव्र प्रयासों के बीच की गई है। केंद्र सरकार ने नाबालिगों के पासपोर्ट बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नाबालिगों के पासपोर्ट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी। यह नियम इसलिए लागू किया गया ताकि नाबालिगों के पासपोर्ट बनाने में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलती नहीं हो। पहले पासपोर्ट में धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां 9 मार्च को दुबई में उसकी भारत से भिड़ंत होगी। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। यह भी जानना दिलचस्प है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, लेकिन फाइनल का मुकाबला दुबई में होने की वजह से पाकिस्तान सिर्फ दर्शक की भूमिका में है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान में कोई भी मैच खेलने से पहले ही इनकार कर दिया था। भारत के जॉब मार्केट में फरवरी 2025 में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। इस दौरान पिछले महीने के मुकाबले 10% अधिक भर्तियां हुई है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है, जब जॉब सर्च प्लेटफॉर्म फाउंडरइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी में फ्रेशर्स की मांग बढ़ी, जहां नियोक्ता अब डिग्री की अपेक्षा स्किल सर्टिफिकेशन और उद्योग विशेष स्किल को अधिक महत्व दे रहे हैं। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।